नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। क्या आप लोग भी गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपकी सेहत पर क्या असर डालता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। क्या आप भी अपने बच्चे को मोबाइल देकर के शांत करा देते हैं, या फिर अगर वो खाना नहीं खाता तो क्या आप भी उसको फोन देकर के खाना खिलाने की कोशिश करते हैं? लेकिन ये हैबिट कितनी गलत है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। गर्मियों में सैलेड खाना आपकी परेशानी बढ़ा सकता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी में आपने ये तो जरूर ही सुना होगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी जानलेवा हो सकता है। दिल्ली में एक ऐसा मामला आया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार एक 25 साल का युवक दिन भर भीषण गर्मी में काम कर रहा था और उसने करीब 5 लीटर पानी पी लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया। इसके पीछे असली वजह क्या थी? डॉक्टरों ने जब जांच की तो उसमें पाया कि उसके शरीर में सोडियम का स्तर जो था वो बहुत कम हो गया था, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। ये स्थिति तब होती है जब शरीर से पसीने के जरिए नमक निकल जाता है और उसकी भरपाई सिर्फ पानी से की जाती है। इससे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और दिमाग पर असर पड़ सकता है। हाइपोनेट्रेमिया कितना खतरनाक हो सकता है? अगर शरीर में सोडियम बहुत कम हो जाए तो सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, कंफ्यूजन और गंभीर हालात में बेहोशी, दौरे और कोमा तक की स्थिति हो सकती है। कितना पानी पीना सही होता है? एक आम व्यक्ति को रोजाना लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन ये आपकी बॉडी, मौसम और एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। याद रखें कि ज्यादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए हमेशा सही नहीं हो सकता। सही हाइड्रेशन कैसे रखें? सिर्फ पानी ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरी हैं। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और ओआरएस जैसे ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं। समय पर खाना खाएं और धूप में काम करते समय शरीर का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। क्या आप भी अपने छोटे बच्चे को मोबाइल देकर शांत करा देते हैं? तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एम्स की एक नई रिसर्च ने बड़ा खुलासा किया है। कम उम्र में ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ा सकता है। आइए अब जानते हैं कि ये खबर क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने पाया कि जो बच्चे 1 साल से भी कम की उम्र में ज्यादा स्क्रीन टाइम रखते हैं, उनमें 3 साल की उम्र तक ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। खास बात यह है कि 18 महीने से पहले बच्चों को स्क्रीन देना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एम्स की स्टडी में पाया गया कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों ने कम उम्र में ही स्क्रीन ज्यादा इस्तेमाल की थी। उनमें स्क्रीन एडिक्शन ज्यादा देखा गया, साथ ही नींद की कमी और फिजिकल एक्टिविटी भी कम पाई गई। स्क्रीन टाइम से खतरा क्यों होता है? डॉक्टर्स के अनुसार छोटे बच्चों में दिमाग का विकास पहले 3 सालों में सबसे तेजी से होता है। इस दौरान उन्हें जरूरत होती है आंखों से संपर्क, बातचीत और खेल और इंटरैक्शन की, लेकिन स्क्रीन टाइम इन सभी चीजों को रिप्लेस कर देती है। इससे दिमाग के विकास पर असर पड़ता है। ऑटिज्म क्या होता है, आइए अब ये जानते हैं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिससे बच्चों की सोचने, समझने और दूसरों से जुड़ाव की क्षमता प्रभावित होती है। इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि नाम पुकारने पर जवाब न देना, आंखों में आंख डालकर बात न करना, बोलने में देरी और बार बार एक ही हरकत को दोहराना। अब इस पर पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं कि वो क्या करें। 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ना दें। बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं और बातचीत करें। मोबाइल की जगह खिलौने और एक्टिविटी दें। धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम करें। एम्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों के साथ पर्सनल इंटरैक्शन सबसे जरूरी होता है। जो भी अभी पोस्ट जो कोविड के में हमने बच्चे देखे हैं, जो ड्यूरिंग द कोविड वाले बच्चे देखे हैं, इनमें सबसे मेजर देखा गया है बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा होता है। एक बच्चा दिन में 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम ले रहा होता है। वो उसके लिए हेल्दी नहीं है। एट द सेम टाइम कि जो बच्चे का अप्रोप्रिएट प्ले होता है विद द टॉयज, वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखा जाऊँ, 2 साल का जो बच्चा है वो स्क्रीन में ही लगा हुआ है पूरे दिन, तो जो टॉयज के साथ जो एंगेजमेंट है वो ऑलमोस्ट लिमिटेड हो गया है। उसको नहीं पता है कि ये टॉयज होते हैं, इनसे हम कैसे खेलते हैं। एंड स्क्रीन में ही बच्चा इतना मगन है कि उसको नहीं पता कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं और इन सब चीज़ों पे हम लोगों को काम करना चाहिए। तो जब बच्चा पहली बार हमारे पास आता है या फिर बच्चे पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे में डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो रहा है, तब उनको ये सब, एक तो स्क्रीन टाइम हमें एलिमिनेट करना चाहिए। 2 साल तक के बच्चे को हमें स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए एनी हाउ। वो एक
कि WHO की गाइडलाइन है कि 2 साल का बच्चा स्क्रीन टाइम हमें नहीं देना है। बिल्कुल। बट पेरेंट्स का होता है हमारा बच्चा स्क्रीन देख के 1 2 3 ABC भी सीख गया, ABC को ये भी आ गया, बट वो वही लैंग्वेज भी सीखता है। वही लैंग्वेज सीखते हुए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा नॉर्मल डेवलपमेंटल पैटर्न होता है वो यही होता है, जो हम आसपास के सुनते हैं वही हम के उसको सीखते हैं बोलना। इंडिया का बच्चा हिंदी सीखता है, बाहर का बच्चा सीखता है इंग्लिश, इसके जो इन्वायरमेंट में वही भाषा यूज हो रही है। अगर बच्चा पूरे दिन यूट्यूब भी देखेगा तो वो उसी एक्सेंट में भी हमसे बात करता है। हाँ, ये आप आजकल ज्यादा देख रहे होंगे कि 2 साल के बच्चे उसी ब्रिटिश एक्सेंट में हमसे वो कर रहे होते हैं बात, और जो पूरी फैमिली है कि वो सब हिंदी बोल रही होती है। तो वो होते हैं सरप्राइज कि हमारा बच्चा तो अच्छे से इंग्लिश भी बोलता है, बट एट द सेम टाइम कि उनको इसके कॉन्स नहीं पता कि उसका क्या और चीज़ें हैं जो खराब हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत देखी जाती है। तो इनिशियली जो फर्स्ट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है कि पीडियाट्रिशियन, और आपके बच्चे में डिफिकल्टी आपको फील कर रहे हैं तो पहला जो फैमिली पीडियाट्रिशियन होता है उन पे हम दिखाते हैं। तो 2-3 महीने तक पीडियाट्रिशियन ही अपने एंड पे ट्राई कर रहे होते हैं कि हाँ चलो कुछ ना हो, या फिर उसको पॉइंट ऑफ डाउट के देते हैं कि हाँ इम्प्रूव हो जाएगा। बट 1-2 महीने जब हमें लगता है कि हाँ अब बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर इसको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास रेफर कर देते हैं कि हाँ वो प्रॉपरली इसको असेस करे, एट द सेम टाइम जो प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए वो उनको भेजते हैं। तो जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं वो फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, फिर वहाँ से पूरा चेन बन रहा होता है। पर बहुत बार पीडियाट्रिशियन हमारे पास डायरेक्टली भी रेफर कर देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। गर्मी में आप सलाद तो जरूर खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो गर्मियों में आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप गलत सलाद खा रहे हैं तो ये आपको ठंडक नहीं बल्कि परेशानी दे सकता है। गर्मियों में क्या ना खाएं? गर्मियों में हमारा शरीर जो है वो पहले से ही बहुत गर्म रहता है, हमारे अंदर हीट रहती है। ऐसे में कुछ सब्जियां हैं जो शरीर की गर्मी को और बढ़ा सकती हैं, जैसे कि बैंगन, मूली, लहसुन और ज्यादा प्याज, मशरूम, पत्ता गोभी। ये सब्जियां डाइजेशन को भी भारी बना सकती हैं, गैस, एसिडिटी और बॉडी हीट भी बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार और तली भुनी चीजें भी गर्मी बढ़ा सकती हैं और शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं। क्यों खतरनाक हो सकती हैं ये सब चीजें? एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मियों में शरीर को ठंडा और हल्का रखने की जरूरत होती है, लेकिन हैवी और हीट पैदा करने वाले फूड्स डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। इससे थकान, पेट की दिक्कत और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में क्या खा सकते हैं आप, इस पर बात करते हैं। गर्मियों में ऐसे फूड्स खाएं जो पानी से भरपूर हों, शरीर को ठंडक दें, आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं। बेस्ट समर सैलेड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं खीरा, टमाटर, लौकी, ककड़ी, तरबूज। ये सब्जियां और फल शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और हीट से बचाते हैं। आप बना सकते हैं खीरा टमाटर की सलाद, फल की सलाद, नींबू और काला नमक वाला लाइट सैलेड भी आप खा सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ समर डाइट टिप्स की। ज्यादा पानी और ORS लें, हल्का और ताज़ा खाना खाएं, बाहर का तला भुना खाना खाने से बचें, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल को डाइट में शामिल करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो याद रखें, हर सब्जी हर मौसम में फायदा नहीं देती। गर्मियों में सही खाना आपको हेल्दी रख सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।